गलत कार्य करने वाला आदमी चाहे किसी भी ओहदे पे क्यों ना हो, वह अपने गलत कर्मों से कभी भी बाज नहीं आता है। दोस्तों, आज का जो ये सच्चा किस्सा है, ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के पास एक महिला खून की जांच करवाने के लिए आती है और फिर वह आदमी उस कमजोर महिला को दबोच लेता है और फिर करता है उसके साथ बहुत बुरा कांड। लेकिन जैसे ही सही समय पे उसका पति लौट कर आता है और अपनी पत्नी की जान बचाने की कोशिश करता है, तो वह उस पति के ऊपर भी कर देता है जानलेवा हमला। दोस्तों, देखते ही देखते बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है। फिर आगे क्या होता है उसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। फतेहपुर उत्तर प्रदेश का एक इलाका है खगरेडू इलाके में एक डॉक्टर के पास एक महिला आती है जो कि शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर डॉक्टर उस महिला की आवश्यक जांचें एक कागज पे लिख कर देते हैं उसके पति को और कहते हैं कि इस महिला को अपने साथ ले जाओ और ये जिस लैब का मैंने नाम लिखा है उस लैब पर जरूर जाना और वही लैब वाला ये सब टेस्ट करा के देगा। दोस्तों, इतने कहने पर अब वह व्यक्ति अपनी पत्नी को खगरेडू की ही पुष्पांजलि पैथोलॉजी लैब में लेके जाता है। दोस्तों, यहाँ पर उसकी पत्नी से नहीं चला जा रहा होता, वो बेहद कमजोर होती है, तो यहाँ पर उसका पति उसको ले जाने के लिए रिक्शे का उपयोग करता है और रिक्शे पर बिठाकर अपनी पत्नी को लेकर जाता है पुष्पांजलि पैथोलॉजी लैब। दोस्तों, वहां पर जाने के बाद उस पर्ची को उस आदमी को दिखाता है। वहां पर जो शैलेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो कि उस पैथोलॉजी लैब का मालिक है, वह उस पर्ची को देखते हुए कहता है कि इसमें समय लगेगा, आप तब तक यदि कोई और कार्य है तो आप वो कार्य करे आए। दोस्तों, यहाँ पर वह व्यक्ति अब उस पत्नी को उस पैथोलॉजी में बिठा देता है और डॉक्टर से कहता है कि आप सैंपल ले लीजिए। डॉक्टर शैलेंद्र, जो कि अब पैथोलॉजी में संचालक का कार्य करता है, वह अब उस महिला के शरीर से कुछ खून लेता है, यानी कि सैंपल लेता है और उसी सैंपल से अब उसके शरीर की बहुत सारी जांचें होनी है। यहाँ पर उसका पति उस सैंपल को देने के बाद कहता है कि आप यहाँ पे इंतजार कीजिए और मैं अब जन सेवा केंद्र से कुछ दवाइयाँ लेकर आऊँ जो कि मेरी हैं। तुम्हारी दोबारा से डॉक्टर के पास जांच होगी, तब जाके आपके लिए जो आवश्यक दवाई होंगी वही दवाई लानी पड़ेंगी। ऐसा कहकर उसका पति अब अपनी पत्नी को वहीं पैथोलॉजी लैब में छोड़कर जन सेवा केंद्र के लिए चला जाता है और फिर वहां से अपनी दवाई लाने के लिए वहीं पर मशगूल हो जाता है। दोस्तों, इतने में ही वह जो शैलेंद्र यानी कि जो पैथोलॉजी लैब संचालक है, वह अब मौका पाकर अपनी लैब का अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है और उस महिला के जबरदस्ती उसका मुंह दबाते हुए अंदर पैथोलॉजी लैब के अंदर ले जाता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दोस्तों, वह महिला बेहद कमजोर होती है और बेहद ज्यादा कमजोर होने की वजह से अब वह अपने आप को नहीं बचा पा रही होती है। और दोस्तों, यहाँ पर शैलेंद्र, जो कि संचालक है उस लैब का, वह उस महिला के साथ करता है दुष्कर्म। यहाँ पर शैलेंद्र के द्वारा बनाए गए शारीरिक संबंध के दौरान वह महिला बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही होती है अपने शरीर में और वह झटपटा रही होती है। दोस्तों, इस क्रियाकलाप में करीब समय गुजर जाता है आधा घंटा और आधे घंटे पश्चात उस महिला का पति जैसे उस लैब में पहुंचता है तो लैब अंदर से बंद होती है। यहाँ पर उसका पति जब तेज उस दरवाजे को खटखटाता है तब जाकर शैलेंद्र अंदर से दरवाजे खोलता है। तो यहाँ पर उस महिला का पति भड़क उठता है और कहता है कि तुमने इस लैब का दरवाजा क्यों लॉक कर रखा है और तुमने इतना समय कैसे लगा दिया। तो यहाँ पर जब वह व्यक्ति अंदर झांकता है तो उसकी पत्नी शॉल ओढ़े हुए होती है और वह बहुत तेज रो रही है, यानी कि उस महिला द्वारा जो करुण रोदन है उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और उन्हीं आंखों के इशारों को समझते हुए अब उसका पत्नी और उसका पति अब बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है और वह शैलेंद्र के साथ मारपीट में जुट जाता है, यानी कि वह शैलेंद्र के मुंह पर कई तमाचे मारता है और उसको भला बुरा कहने लगता है। दोस्तों, देखते ही देखते अब वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज्यादा शोर शराबा भी हो रहा होता है। दोस्तों, जब भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है तो उस महिला का पति जोर जोर से कह रहा होता है कि इसने मेरी पत्नी की इज्जत लूटी है और यह व्यक्ति बहुत गंदा और इसने बहुत शर्मनाक
कांड किया है मेरी पत्नी के साथ, इसको इसके करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जब बाकी जो भीड़ होती है वह भी इसी बात पर उतारू हो जाती है कि अब इस लैब संचालक के साथ मारपीट की जानी चाहिए, इसके किए गए कार्यों का दंड इसको अवश्य देना चाहिए। तो अब भीड़ में से कुछ लोग निकलते हैं और उस सिलेंडर जो कि लैब संचालक है उसको खींचकर बाहर निकाल रहे होते हैं, और बाहर निकाल लाने पर अब सिलेंडर भीड़ के बीच में बैठा हुआ है और सारी भीड़ उसके बारे में बहुत सारी बातें कर रही है, और कुछ लोग पुलिस के पास भी फोन करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों सभी लोग जब अपनी इस बात में मशगूल थे तभी वह जो सिलेंडर यानी जो संचालक है वह खड़ा होकर कहता है कि आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन इस समय मुझे बहुत तेज टॉयलेट आई है और आप मुझे टॉयलेट करने के लिए जाने दें। दोस्तों यहाँ पर भीड़ अब उस पर तरस खाकर उससे कहती है कि ठीक है अब तुम टॉयलेट के लिए जा सकते हो। यहाँ पर जो लैब संचालक है वह अब मौका देकर उस भीड़ को चकमा देते हुए अब वहां से भाग खड़ा होता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और उसको धर दबोचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जो फोन किया जाता है पुलिस के पास, तो पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। और दोस्तों पुलिस जब उस भीड़ के पास पहुंचती है तो भीड़ अब उसको इशारे से बता देती है कि वह लैब संचालक उस तरफ भागा है। दोस्तों अब पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देती है और कुछ दूरी पर उस संचालक को भागते हुए वहां से पकड़ लाती है। और दोस्तों जैसे ही पुलिस उस संचालक को पकड़कर उस भीड़ के सामने लाती है तो भीड़ यहाँ पर आग बबूला हो उठती है, और अब संचालक को बहुत जबरदस्त मारपीट की जाती है संचालक के साथ, और उसको बहुत बुरी तरह से पीटा भी जाता है कि तुमने हमारी आंखों में धूल झोंककर बहुत बुरा किया, अब तुम अपने करने का परिणाम भुगतोगे। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा मारपीट ना हो जाए इसलिए पुलिस ने मौके की नजाकत को समझते हुए अब उस संचालक को भीड़ से छुड़ा लिया और उसको गिरफ्तार करते हुए अपने साथ बैठा के गाड़ी में ले गई है पुलिस थाने। अब उसके ऊपर उचित धाराएं लगाकर उसको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। यह घटना दोस्तों 20 दिसंबर की ही है। दोस्तों मैं अब कुछ कहना चाहता हूँ, यदि आपके सामने इस प्रकार की कोई भी सेवा का मौका आता है तो आप अपनी सेवा करिए। आप ऐसे दुष्कर्म जैसी प्रक्रियाओं को अंजाम देने का आपको कोई हक नहीं है। आखिर वह किसी और की भी पत्नी है और यह सब करने का उसको ही हक है। आप लोग क्या चाहते हैं? आपकी जो गलत ख्वाहिशें हैं, गलत सोच है, गलत मानसिकता है, इससे आपका भला होगा जीवन में भी नहीं। आप लोग चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी भजन ध्यान कर लें, यदि आपकी मानसिकता नहीं सुधरती है तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।